वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अपकमिंग एसबीआई पीओ और क्लर्क में ज़्यादा दिन तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना होगा क्लर्क के लिए, वो भी है या नहीं पता नहीं। तो इतने कम टाइम में रीजनिंग में कैसे हम अच्छे से अच्छे स्कोर पाए, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो क्लर्क में मान लीजिए लगभग 30+ मार्क्स और पीओ में अप्रोक्स 22 to 25 मार्क्स कैसे लाया जा सकता है इतने कम टाइम में, उसका ही रोड मैप और स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। पहले तो हमें ये जानना है कि सिलेबस में क्या क्या है। तो प्रीलिम्स में इतना ही सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। एक बार आईबीपीएस पीओ में मशीन इनपुट आउटपुट से आ गया था, बहुत ही इजी लेवल का। उसके बाद से आज तक कभी नहीं आया, तो मान लेते हैं इस बार भी नहीं आएगा। तो यही है सिलेबस। अब सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जानना है कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने का संभावना है। जैसे कि इनइक्वालिटी से आपको मिलेगा 3 से 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। सिलॉक्स में भी सेम 3 से 6 नंबर। अब अगर इनइक्वालिटी से मान लीजिए 3 या 4 क्वेश्चन आएगा, तब सिलॉक्स से भी 3 या 4 क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए इनइक्वालिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, यानी कि 5-6, तब सिलॉक्स से नहीं आएगा क्वेश्चन। अगर सिलॉक्स से ज़्यादा दे दिया क्वेश्चन 5-6, तब इनइक्वालिटी से नहीं आएगा। कोडिंग डिकोडिंग से आपको हमेशा 5 ही क्वेश्चन मिलेगा अगर आया तो, ठीक है। अब डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 नंबर का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर शिफ्ट में क्या होता है, अगर कोडिंग डिकोडिंग आ गया तो डायरेक्शन डिस्टेंस या फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर ये दोनों से क्वेश्चन आ गया तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से मान लीजिए 6 से लेकर 12 मार्क्स इतना क्वेश्चंस आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक के अंदर बहुत कुछ इंक्लूडेड है, और लेटर बेस्ड सीरीज, वर्ड बेस्ड सीरीज, वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, नंबर अरेंजमेंट, बहुत कुछ है। सबको हम एक ही चैप्टर में पकड़ेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ओके। बहुत सारे बुक्स में अलग अलग करके लिखा गया है, बट उतना मतलब सोचने का नहीं है, क्योंकि सिमिलर ही है सभी चैप्टर्स। तो पीओ के एग्जाम में कम आता है यहाँ से क्वेश्चन, और क्लर्क के एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और रैंकिंग मिला के लगभग 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स का होता है, ज़्यादातर 5 ही होता है, ठीक है। 5 से 6 मार्क्स, तो 3 क्वेश्चन 3, 5, 15, या फिर 4 क्वेश्चन मतलब 4, 5, 20, या फिर 4, 6, 24, इतना ही मार्क्स का ही आते हैं, ठीक है। रैंकिंग खास करके 3 नंबर का ही आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन उठा देगा, वहाँ से 3 मार्क्स का आएगा। एक एक पजल से मतलब एक एक पजल सॉल्व करने के बाद 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। सिटिंग अरेंजमेंट से भी सेम, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। अब इनइक्वालिटी बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप लोग एक वीडियो में, मतलब कोई अच्छा वीडियो अगर आधे घंटे पढ़ लेंगे, तो पूरा इनइक्वालिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी के ऊपर अभी भी मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो आज या कल में पूरा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। उसमें हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक, और आइदर और कब लगता है, कब नेदर नॉट लगता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है, पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ, नॉट ओनली फॉर्मूला, कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और आइदर और कब लगता है, कब नहीं लगता है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। क्योंकि इनइक्वालिटी ट्रिक से बन जाता है, बट आइदर और में बहुत स्टूडेंट्स का फिर भी कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। सिलोजिज्म, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, 1.5 घंटे के ऊपर पूरा चैप्टर मैंने कवर किया है। हर एक टॉपिक, सिलॉक्स के अंदर जितना सारा टॉपिक होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है, चाहे ओनली वाला टॉपिक हो, ओनली ए फ्यू, पॉसिबिलिटी, नॉट ए पॉसिबिलिटी, कैन बी, कैन नेवर बी, या फिर आइदर और नीदर नॉट, हर एक चीज़ कंप्लीट 1.5 घंटे में कवर किया है कंसेप्ट के साथ। कोई उल्टा सीधा फॉर्मूला नहीं रटवाया है कि उसको पढ़ने के बाद आपका दिमाग एकदम खिचड़ी हो जाए। सिलॉक्स का वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एकदम आराम से पढ़ लीजिए, पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म आप एक दिन में खत्म कर सकते हो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स के लिए अगर 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे कि कैसे बनाया जाता है, आपका हो जाएगा कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे बनाया जाता है प्रीलिम्स के लिए, नॉट फॉर मेंस, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत ही आसान एक चैप्टर है। अगर आधे घंटे
किसी यूट्यूब चैनल से आप लोग देख लेंगे तो हो जाएगा। अभी भी मैंने इसके भी ऊपर मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, मतलब वीडियोस नहीं बनाया, तो बहुत ईजी चैप्टर है। अब ज़्यादातर दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को ब्लड रिलेशन से, ठीक है। ब्लड रिलेशन में कभी कभी थोड़ा ट्रिपिकल क्वेश्चन चला आता है, तो इसको पढ़िए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, और मान लीजिए अगर आपके शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से बहुत टफ क्वेश्चन आ गया तो उसको स्किप कर दीजिए, है ना। सभी क्वेश्चन करना है ऐसा कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा टफ मिले तो उसको स्किप कर दीजिए। बट देखिए, एक दिन में 2 चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद 2 क्यों, एक दिन में आप 3 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो, ठीक है। ये तीनों चैप्टर आप एक दिन में कर सकते हो। उसके बाद आपको गूगल में अनलिमिटेड पीडीएफ मिल जाएगा, बस लिख के सर्च कीजिए इनइक्वालिटी फॉर बैंकिंग एग्जाम्स पीडीएफ, या फिर सिलोजिज्म पीडीएफ फॉर एसबीआई पीओ एग्जाम, बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले तो पीडीएफ ले लेके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मॉक्स लगाइए। अच्छा कंपनीज का मॉक्स है तो वहाँ से मॉक्स लगाइए, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस हो जाएगा एक ही दिन में। ब्लड रिलेशन लगभग 2 दिन आपको पढ़ना होगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 1-1.5 घंटा एक वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब रहा सिटिंग अरेंजमेंट पजल, यही 2 चैप्टर है जो ज़्यादा दिक्कत देता है। अब सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारा टाइप है। सबसे पहले तो आप लोग ट्राई कीजिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के, ठीक है। जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि इसमें स्पीड चाहिए। अब जब फर्स्ट टाइम करना स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन बनाने में आपको 10 से 15 मिनट लग रहा है, बट प्रैक्टिस कर करके इसको 1.5 से 2 मिनट में लाना है। 1.5 से 2 मिनट। क्लर्क लेवल वाला क्वेश्चन हो तो उसको 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व करना है, अगर पीओ लेवल का क्वेश्चन हो तो 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो पजल भी सेम है, पहले पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 महीना में अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, 10 से 15 मिनट से मतलब धीरे धीरे 5 मिनट में आ जाएगा। उससे प्रैक्टिस करके 2-3 मिनट में, देन और ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके उसको 2 मिनट में लाना है। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। बहुत सारा कंपनीज है जो टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, या फिर पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट में कितना टाइप्स होता है, पजल में कितना टाइप्स होता है उसको पता कर लीजिए। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट में 2 टाइप होते हैं, एक होता है ओपन फॉर्म में होता है, और एक होता है क्लोज फॉर्म में। ओपन फॉर्म मतलब जिसमें एंड रहता है, जैसे कि लीनियर रो, इसमें कुछ आदमी बैठा हुआ है, एक लीनियर रो, इसमें एंड होता है या फिर कॉर्नर होता है, या फिर ऐसे डबल लाइन या फिर पैरेलल रो भी होते हैं जिसमें 4 ऐसे एंड होता है या फिर कॉर्नर होता है ओपन फॉर्म में। क्लोज फॉर्म में सर्कुलर टेबल आते हैं या फिर स्क्वायर टेबल आते हैं, ठीक है ना। 2 ही आते हैं मेनली प्रीलिम्स में। अब इसमें वेरिएशन क्या क्या हो सकता है, देखिए। जो ओपन फॉर्म है, लीनियर फॉर्म, इसमें हो सकता है कि जितना आदमी बैठा हुआ है सभी का फेस ऊपर की तरफ है, यानी कि नॉर्थ की तरफ, या फिर सभी का फेस साउथ की तरफ है, या फिर बाई डायरेक्शनल, मतलब कुछ साउथ कुछ नॉर्थ, ऐसे मिक्स करके देगा। यहाँ ऐसे होगा कि एक रो में जो बैठा हुआ है वो नीचे की तरफ देख रहा है, एक रो में जो बैठा हुआ है ऊपर की तरफ देख रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। ऐसे टाइप्स होता है। क्लोज में क्या आता है, सर्कुलर टेबल या फिर स्क्वायर टेबल या फिर रेक्टेंगुलर टेबल। इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 6 या 8, 6 आदमी नहीं आता है बैंकिंग के एग्जाम में, ज़्यादातर 8 आता है, कभी कभी 10, ठीक है। तो सभी के सभी अंदर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, या फिर सभी के सभी बाहर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, या फिर बाई डायरेक्शनल, कुछ अंदर कुछ बाहर, ऐसे मिक्स करके बैठा हुआ है, मिक्स डायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल। यहाँ भी सेम है, 4 कॉर्नर और 4 साइड, ठीक है। जो कॉर्नर पे बैठा है उसका फेस बाहर की तरफ है, जो साइड में बैठा है उसके फेस अंदर की तरफ है। ऐसे वेरिएशन हो सकता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है हर एक टॉपिक को पकड़ के। उसके बाद सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन का भी होता है। पजल में भी बहुत सारा है, फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लैट बेस्ड पजल, टेबल पजल, है ना, टेबुलर पजल, बहुत सारा पजल है जो सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। रैंकिंग उतना टफ नहीं है, इजी एक चैप्टर है, ठीक है। बट रैंकिंग ज़्यादातर आपको मिलेगा आरआरबी के एग्जाम में। एसबीआई के एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस है सिर्फ सिटिंग और पजल आने का। किसी शिफ्ट में रैंकिंग का क्वेश्चन दे सकता है 3 मार्क्स का, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखिए, हर रोज़ बहुत सारा पजल, बहुत सारा सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए। अगर मान लीजिए 20 से 25 दिन रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, 3 से 4 घंटा ये दोनों चैप्टर के पीछे देंगे ना, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा बाकी चैप्टर्स, और जल्दी आप लोग कवर कर लेंगे एग्जाम में, टाइम नहीं लगेगा। बस प्रैक्टिस करना है, मॉक्स में मॉक्स लगाना है रेगुलर टॉपिक वाइज, बस
सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बहुत प्रैक्टिस करना है, 2-3-4 घंटा जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि इजीली आपका मार्क्स SBI PO में 22 या फिर 25 आराम से मिल जाएगा आउट ऑफ 35, जो कि एक अच्छा खासा मार्क्स है, और क्लर्क में आपको 30+ मिल जाएगा, ठीक है। इतना मार्क्स काफ़ी है, क्योंकि PO में लगभग 55 से 60 लाने से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। SBI PO में इतना मार्क्स लाने से कट ऑफ 60 पकड़ के चलिए, और ये मार्क्स आप ला देंगे ना, मतलब एवरेज एक एक सब्जेक्ट में 20 नंबर, एक एक सब्जेक्ट में 20 नंबर एवरेज, मैथ्स में 20, इंग्लिश में 20 और रीजनिंग में 20, एवरेज इतना मार्क्स लाना है। अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें 3-4-5 मार्क्स कम ला सकते हो, कोई आपका मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें 4-5 मार्क्स ज़्यादा लाइए, बट यही है फुल स्ट्रैटेजी। अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत कीजिए, जितना टाइम है पूरा झोंक दीजिए, ठीक है। तो आई होप इस बार आप सबका अटेम्प्ट एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर के ऊपर टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। उसके बाद मॉक्स भी प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत होता है टॉपिक वाइज, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो, हर एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।